आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फोर्ट टॉक शो में। और आज हम जिस विषय में या जिस टॉपिक पे के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक हर एक ऑफिस गोई एम्प्लॉय की कहानी है, चाहे वो हमारे देश में काम करता हो या विदेश में काम करता हो। तो आज हम जो बातें करेंगे वो एक ऑफिस जाते एम्प्लॉय के बारे में है, कैसे वो एक्सप्लॉइट होता है, क्या क्या परेशानियां वो झेलता है, या फिर कैसे बहुत सारे लोग जनरली आपने बात करते हुए सुने होंगे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वर्क लाइफ बैलेंस। क्या सच में वर्क लाइफ बैलेंस एक ऑफिस एम्प्लॉय कर सकता है, या फिर कौन रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से फैक्टर कहिए, या फिर कौन लोग उनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल है जिससे वो बहुत सारे मानसिक तनाव और बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरते हैं हेल्थ रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, चलो अभी हम अपने इंडिया की ही बात कर लेते हैं। जब एक ऑफिस का एम्प्लॉय ऑफिस जाता है काम करने के लिए, तो हम जनरली हमें अपने जो लेबर कोड जो दिया, अभी कानून जो बना है, पहले भी था बट अभी जो नए रूल्स आए हैं उसके हिसाब से इंडिया में काम करने का टाइम जो होता है, कितने घंटे एक एम्प्लॉय ऑफिस को दे सकता है काम करने के लिए, जनरली वो 8 से 9 घंटे के लिए वेरी करता है। कि किसी किसी कुछ ऑफिस में 8 घंटे है या कुछ ऑफिस में 9 घंटे है। तो इसमें क्या होता है कि 8 घंटे 9 घंटे ये कागज़ों में तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये सच में रियल में ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हो सकता है कुछ कंपनियों में एग्जिस्ट करता हो, लेकिन बहुत सारी पे जगह पे आप देखते होंगे कि एम्प्लॉयज़ को 9 घंटे से ज़्यादा काम कराया जाता है। और ये काम मतलब चाहे ऑफिस में कहिए कि मर्ज़ी हो एम्प्लॉय की या ना हो, लेकिन उनसे ये इससे ज़्यादा काम कराया जाता है, मतलब 9 घंटे से ज़्यादा काम करवाया जाता है। और मुझे नहीं लगता कि ओवर टाइम वगैरह दिया जाता, नहीं दिया जाता है इस चीज़ के लिए। तो क्या होता है कि जब एक ऑफिस एम्प्लॉय आप काम पे जाते काम करने के लिए, तो ये ऐसा नहीं है कि वो 9 घंटे के लिए ही वहाँ उस फ्रेम में काम करता है अपने ऑफिस में। उसका जो काम का जो टाइम है वो तो 9 बजे जो इस बंदे को ऑफिस पहुँचना होता है, वो तो सुबह उठता ही वो लगा लिए 7 बजे या 6 बजे उसके घर में सब उठ जाते हैं और उसके मतलब ऑफिस जाने की तैयारियाँ शुरू हो जाते हैं। चलो ये चीज़ें घंटे तो काउंट होते हैं, लेकिन एक ऑफिस का एम्प्लॉय जो थोड़ा सा दूर रहता है ऑफिस से, वो ट्रैफिक में 1 डेढ़ घंटा या 2 घंटे तक, ऑफिस के जो मतलब लोग हैं वो 2 घंटे तक ऑफिस में ट्रैफिक में स्टक रहते हैं। फिर कहीं थक हार के वो ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस में जब वहाँ पे अपना काम करके जब वो घर लौटते तो भी वो ट्रैफिक का सामना करते हैं, वो भी 2 घंटे तक मतलब ऑफिस में लटके रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि एक आम तौर पे एक ऑफिस एम्प्लॉय 12 से 14 घंटे, इंडिया में स्पेशली बात कर रही हूँ, मतलब काम करता ही करता है। तो अब 9 घंटे के हिसाब से लगा लिए 48 घंटे बोला गया है कि भाई ऑफिस को आपको देने पड़ेंगे, जो मतलब कागजी तौर पे मतलब बताया गया है कि एक मतलब रूल्स है, चल एक तरीके से कहिए। हाँ, कुछ एम्प्लॉयज़ 10 घंटे या 12 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हैं अगर एम्प्लॉय की रजामंदी हो और कंपनी चाहे तो, तभी ये पॉसिबल है। लेकिन बहुत सारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ आपने देखा होगा कि लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उनको ओवर टाइम तो उस चीज़ का मिलता नहीं है। उनसे मतलब वो बस वो कहीं नौकरी ना चली जाए, या फिर उनके आगे किसी और का प्रमोशन ना हो जाए, बस इसी डर में वो अपने 9 घंटे से ज़्यादा मतलब 12 घंटे 14 घंटे तक देते हैं ऑफिस में काम करने के लिए। और ये जो टाइम लाइन है 10-12 घंटे की, यहाँ रुकती नहीं है। आप जब ऑफिस से घर आते हैं तो वो काम, वो प्रेशर आप घर भी लाते हैं। ना जाने कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो गाड़ी में चलते हुए भी फ़ोनों पे लगे होते हैं, मेल्स कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहे होते हैं, या फिर एक तरीके से कहिए कि घर आने के बाद भी रात के 1-1 2-2 बजे तक मेल्स का रिप्लाई करते हैं। मतलब चाहे 3 बजे 4 बजे, जिनकी इस तरह की जॉब है वो जनरली करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑफिस से आकर अपने अपना झोला उठाया और बस फ़ोन वहीं बंद है, अपना ऑफिस का कॉल उठाएंगे, ना ही कोई मेल का मतलब आंसर करेंगे। ये वाला वर्क कल्चर इंडिया में अब वर्क नहीं करता है। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि एक जो जो भी चाहे फीमेल काम कर रही है या मेल काम कर रहा है, उनके जो शारीरिक कहिए या मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ने लगा है। और लोगों ने क्या है कि अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं, इस वजह से वो इस तरह के जो ऑफिस में जो एम्प्लॉयर के द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा काम उनसे लिया जाता है, तो वो मतलब अब वो उस चीज़ को मानने को भी तैयार हो जाते हैं और कर भी लेते हैं, क्योंकि मार्केट में जैसे नौकरियों की भारी कमी है, इस चलते भी कहिए। तो कहीं ना कहीं देखे जाते हैं कि एम्प्लॉय का एक्सप्लोटेशन हो रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई इंडिया को तो 2047 तक एक डेवलप कंट्री या विकसित भारत बनना है, तो अभी हमें हमारे मतलब वर्क कल्चर जो होता है, वर्किंग आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो जाके हम चाइना का या किसी और दूसरे कंट्री का मुकाबला कर पाएंगे।
अब आप ये देखिए कि जब हमारी जो वर्क फोर्स है वो ही कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे थक जाएगी, मतलब उनको छुट्टी के लिए क्या मिलता है? मानसिक तौर पे थकान, शारीरिक थकान, मानसिक थकान। एक वर्क लाइफ बैलेंस तो बिल्कुल भी कोई भी एम्प्लॉय मुझे नहीं लगता कर पा रहा है, क्योंकि उसको ऑफिस का वर्क प्रेशर 6 दिन तो है ही है, झेल रहा है। उसको मुश्किल से एक दिन मिलता है। उस एक दिन में भी उसे अपनी फैमिली का जो कहीं घूमने जाना है या किसी से मिलना है या खुद के लिए बॉडी को जो रेस्ट चाहिए उसे वो रेस्ट भी नहीं मिल पा रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे कंट्री से वर्क लाइफ को लेके, तो आप देखिए सबसे टॉप जो पोजीशन पे, जैसे चाइना भी हमारे साथ ही मतलब स्टार्ट हुआ था एक तरीके से कहे, लेकिन वो हमसे बहुत आगे पहुंच गया। नो डाउट वहाँ पे 54 या 72 आवर्स का मतलब वर्क कल्चर, 996 कल्चर उनका कहते हैं, सुबह के 9 से शाम के 9 बजे तक। और 6 दिन, हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं उसमें 6 दिन उनको काम करना होता है। तो उनके ये जो 996 कल्चर, नो डाउट उनके देश को बहुत आगे तो ले गया, लेकिन जो उनकी वर्क फोर्स है कहीं ना कहीं उसको थका दिया उस कल्चर ने। और कहीं ना कहीं अब आप देखते होंगे कि वहाँ के लोगों में उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। लोग मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और लोग ज़्यादा समय तो ऑफिस में बिताते हैं, तो उनकी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ कहिए, वो तो कहीं ना कहीं ज़ीरो ही हो गई है। वो अब मेंटली थके हुए होते हैं, शारीरिक तौर पे भी थके ही होते हैं, तो अपनी पर्सनल लाइफ को कितना टाइम दे पाएंगे? एक ही दिन उनको मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक मज़दूर होता है, मज़दूर नहीं कहिए, मज़दूर तो मतलब सारे ही हैं, चाहे मॉडर्न तरीके से कहिए किसी भी तरीके से कहिए। हमने एक रोबोट जनरेट कर दिया है, जब जैसे ही उसकी एक एज आती है, कंपनीज़ में जब उसकी बहुत अच्छी इनकम हो जाती है और जब वो एजड हो जाता है, तो कंपनी बहुत आसानी से उनको फायर कर देती है कि अब उनके काम का नहीं रहा, या फिर उनकी सैलरी या स्ट्रक्चर बहुत हाई हो गया है। तो बहुत आसानी से कंपनियां सोचती हैं कि इतना बड़े हाई पेल का एक बंदा रखने से अच्छा है कि हम थोड़े ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रख लें उस थोड़े कम सैलरी के। तो अब जैसे चाइना ने इस चीज़ से मतलब सबक तो नहीं सीखा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी ये राय है कि इतना ज़्यादा वर्किंग आवर्स की वजह से उनकी जो वर्क फोर्स है वो थक रही है। अब जैसे जापान को आप लीजिए, जापान में भी बहुत ज़्यादा मतलब घंटे जो है टाइम के, उनके वहाँ पे भी बहुत है, 48 आवर्स, जहाँ तक मुझे लगता है 48 आवर्स है। तो वहाँ पे एक टर्म जो यूज़ होते हैं, करोशी करके कुछ ऐसे एक टर्म यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादा काम करने की वजह से लोगों में जो डेथ रेट है वो बहुत बढ़ रहा है। और वहाँ पे लोग शादी नहीं कर रहे हैं, बहुत कम शादी कर रहे, बच्चे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उसके लिए टाइम चाहिए, टाइम उनके पास है नहीं। और तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है काम को लेके। तभी हम जैसे चाइना की, जापान की तारीफ़ तो हम करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो थकान छुपी हुई है एम्प्लॉयज़ की, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। बस ठीक है, उनके कंट्रीज़ के आंकड़े आ जाते हैं, या फिर कहिए कि मतलब हम सब एक बार जस्ट बात कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक वर्क फोर्स को बहुत बुरे से थका रहे हैं। किसी देश की डेवलपमेंट के बारे में बात करना तो अच्छा लगता है, लेकिन उस कई एक तरीके से एक बिल्डिंग ही लगा लीजिए कि बहुत ऊंची बिल्डिंग बन गई है, तो उसकी तारीफ़ तो सब कर लेते हैं कि हाँ भाई कंट्री डेवलप कर गया, कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ, लेकिन उनके पीछे जो एम्प्लॉयज़ लगे होते हैं, जो रात दिन काम करते हैं, उनकी उनका जो थकावट का जो लेवल है, थकान जो है, उसे कोई नहीं मतलब जाना। एक टर्म यूज़ करके हम बोल देते हैं कि हाँ भाई एम्प्लॉय वर्कफोर्स थक रही है, लेकिन इसके इम्पैक्ट बहुत बुरे होंगे आगे चल के फ्यूचर में। अब जैसे कई बार जैसे जर्मनी, आपने कंट्री का नाम सुना होगा, वहाँ पे क्या कल्चर है मतलब काम करने का, 40 घंटे शायद वहाँ पे, 35 घंटे कुछ ऐसे ही वर्किंग आवर्स हैं। लेकिन वहाँ पे ये एक टर्म बड़े अच्छा यूज़ करते हैं वो लोग कि आप आप काम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, पर वो आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। तो जब वो ऑफ़िस में अपना काम करते हैं, काम करके काम को वहीं पे आपने ख़त्म किया, ना तो वो ऑफ़िस का कोई कॉल उठाते, ना ही वो मेल का जवाब देते, एक बार जब आप ऑफ़िस छोड़ देते हैं। तो जब आप ऑफ़िस सुबह दोबारा जाते हैं, तब वो किसी भी कॉल का या मेल का जवाब देते हैं। तो उनका कहना यही है, मतलब वो अपनी वर्कफ़ोर्स को थका भी नहीं रहे हैं। और कहीं न कहीं आप देखिए, थकी हुई वर्कफ़ोर्स जो होती है या एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते काम में। जब तक आपका एक एम्प्लॉय अच्छे से रेस्ट नहीं कर ले, मेंटली पीस में ना हो, उसकी लाइफ जो पर्सनल लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है, तो कैसे वो एक काम में डेडिकेशन शो करेगा? तो इस चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जर्मनी से मतलब हमें सीखना चाहिए एक तरीके से कि काम जो है हमारी लाइफ का हिस्सा तो है, तो वो ज़िंदगी नहीं है। तो
वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क कल्चर है। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि जर्मनी कहीं पीछे रह गया रेस में, वहाँ पे भी अच्छा काम हो रहा है और अच्छी कंट्री है वो भी। अब आता है जैसे आप एक दूसरा कंट्री जैसे फ्रांस, आई थिंक, हाँ फ्रांस में है। फ्रांस में भी मतलब कल्चर जो है वर्किंग आवर्स है वो भी ऐसे आई थिंक 35 आवर्स का है उनका टाइम का। और उनका एक जो वो यूज़ करते एक टर्म है, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने उसके लिए मतलब पता भी मतलब ढूंढ के रखा था आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। तो जो फ्रांस के लोग हैं वो ये कहते हैं, सॉरी जर्मनी के लोग कहते हैं काम ऑफिस में और ज़िंदगी घर में। ठीक है, तो भाई जो ऑफिस में, मतलब जर्मनी के लोगों के बारे में बता रही, फ्रांस का तो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि जर्मनी के लोगों ने कहा था कि भाई काम तो ऑफिस में और ज़िंदगी घर में। मतलब जैसे आप ऑफिस से निकले ना तो वो उनका कॉल उठाते ना ही वो कोई मेल का जवाब देते हैं। लेकिन जो फ्रांस का है उनके मतलब जर्मनी वालों का तो 40 आवर्स तक का वर्किंग आवर्स है। लेकिन जब फ्रांस का है वो 35 आवर्स का वर्किंग आवर्स है। और उसमें क्या है, वो लाइफ को प्रायोरिटी देते हैं, पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी देते हैं। उनका यही कहना है कि जो काम है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है लेकिन वो पूरी ज़िंदगी नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक थकी हुई वर्क फोर्स जो होती है वो आपको जो रिज़ल्ट है कई एक तरीके से वो थके हुए ही देगी। मतलब उनके रिज़ल्ट इतने इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। नो डाउट हम भी आगे चल के एक इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री बनेगा, लेकिन किस तर्ज पे, जहाँ आगे चल के आप देखिएगा कि महंगाई इस लेवल पे बढ़ गई है, एक मजबूरी बन गई है एक एम्प्लॉय की, एक इंसान की काम करने की, कि उसे एक बैल की तरह हफ्ते के 6 दिन काम करना ही पड़ेगा। और उसकी पर्सनल लाइफ तो आप भूल ही जाइए, पर्सनल लाइफ तो कुछ रह ही नहीं गई है। आप हफ्ते में 6 दिन काम करेंगे और वो भी आप 9 घंटे नहीं, 9 घंटे सिर्फ कागज़ों में हैं, आप उससे ज़्यादा कम से कम 12 घंटे एक एम्प्लॉय ऑफिस में काम करता है। और आप ये देखिए कि कई बार क्या होता है, आपका वर्क आवर्स पूरे हो चुके होते हैं, एम्प्लॉय से उठने की मतलब कोशिश भी कर देखते कहीं कोई और तो नहीं उठाया, कहीं मैं तो पहले उठ के नहीं जा रहा हूँ, कहीं सर की नज़र में मैं तो नहीं आ रहा हूँ। ये चीज़ें मतलब लोगों को मजबूर करती है कि ऑफिस में और 2-2 3-3 घंटे बिताने के लिए, कि ना जाने कितने लोग हैं कि 6-6 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं ऑफिस में, ताकि लगे मतलब उनके जो एम्प्लॉयर है उसको लगे कि भाई ये तो बहुत ऑफिस में काम कर रहा है। बल्कि हमारी कंपनीज़ में ये होना चाहिए कि वो देखना चाहिए किस इंसान ने काम कितना इफ़ेक्टिव किया है। उसका अगर इतना सारा काम है, अगर वो उस काम को कम टाइम में कर रहा है और इफ़ेक्टिवली कर रहा है, तो हमारा उस पर फोकस होना चाहिए, ना कि कौन कितने घंटे ऑफिस में बिता रहा है जस्ट टू शो कि हाँ भी मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ या लॉयल हूँ उस चीज़ के लिए। कंपनीज़ कभी भी लॉयल्टी के पीछे नहीं जाती। आप कितने घंटे चाहे आप रात दिन वहीं बिताइए, वो सिर्फ काम के पीछे जाती है। जिस दिन आपकी हेल्थ को कुछ हुआ या आपकी तबीयत ख़राब हुई तो या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है। तो इसलिए आप पागलों की तरह लॉयल, डेडिकेशन, ये सब बकवास और ढकोसले होते हैं। उनको एक फ़िट एम्प्लॉय चाहिए जो उनके काम को टाइम पे करे। तो फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, आपके पापा, पेरेंट्स, फादर को देखिए या आपके हस्बैंड को देखिए या अपने भाई को देखिए, अपने खुद को देखिए। जब आप एक ऑफिस में काम करने जाते हैं, क्या लॉयल्टी के पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। क्या हाँ, कोई काम आप डेडिकेटली कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, इफेक्टिवली कर रहे हो, तो नो डाउट आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लेकिन क्या ऑफिस में आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने वर्किंग आवर्स से ज़्यादा ऑफिस में टाइम बिताते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वर्क कल्चर का कबाड़ा ही कर दिया है कि रात के 1-1 बजे, 2-2 बजे, 3-3 बजे ऑफिस में रिप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे पे प्रेशर आता है कि उसे भी मतलब रिप्लाई करना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर आता है कहीं ना कहीं से प्रेशर, क्योंकि आपके अपने ही साथी इस चीज़ को मतलब कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे होते हैं। और आप जैसे बहुत आप अब ये वाला तो अलग टॉपिक हो जाएगा, जब मैं जो ऑफिस प्लेस पे जो हैरासमेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे फिर कभी। लेकिन मेन मेरा यही है कि जो वर्किंग कल्चर है उसको गवर्नमेंट को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, इसलिए कि ताकि आपकी जो वर्क फोर्स है वो थोड़ी और इफ़ेक्टिव हो, ना कि वो थके और किसी मेंटल ट्रॉमा में जिए। आपको क्वालिटी ऑफ वर्क फोर्स चाहिए, ना कि क्वांटिटी ऑफ वर्क फोर्स। क्वांटिटी ऑफ वर्क फोर्स कुछ नहीं, बस आप बहुत सारे लोग ग्रुप सारे बैठ के एक ऑफिस में घंटों बिताते हैं, फिर वो कुछ काम नहीं करते, सिर्फ घंटों ही बिताते हैं। तो ये एम्प्लॉयर्स के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो घंटों बिताने वाले एम्प्लॉय से अच्छा इफ़ेक्टिव जो अपने काम को टाइम पे कंप्लीट कर दे, उन पे ज़्यादा फोकस करिए। वरना जैसे चाइना में, जापान में हो रहा है कि उनके वर्कफोर्स थक रही है, लोग मर रहे हैं तनाव की वजह से, उनके पास टाइम ही नहीं है बच्चे पैदा करने तक का। और जो दो लोग आपस में मिलते हैं तो वो
बच्चे नहीं पैदा करना चाहते ताकि, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी आप ये लगे कि इतना खर्चा वो नहीं चाहते, चाहते कि हाँ वो अपनी इच्छाएं पूरी कर ले, वही बहुत है आगे वाले फ्यूचर में। और यही चीज़ें इंडिया में आने वाली हैं, अभी भी शुरू हो गई हैं कि बहुत सारे कपल्स हैं जो बहुत सारे लोगों से शादी ही नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं थोड़े बहुत वो बच्चा नहीं चाहते हैं, और जो बच्चा कर भी लेते हैं आपस में उनके इतने हालात ख़राब है, तनाव है लाइफ में कि उनकी आपस में नहीं बन रही है। तो सरकारों को नो डाउट कंट्री को डेवलप तो बनाना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी वर्क फोर्स के हेल्थ के बारे में और उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगी कि आप लोगों को भी अपने जो ऑफिस का जो इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में भी मतलब आपस में डिस्कस करना चाहिए कि भाई आप लोग एक दूसरे पे ही प्रेशर डालते हो इतने घंटों एक्स्ट्रा, जो प्रमोशन के लिए या एक्स्ट्रा नज़रों में ना आए, इन चीज़ों के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है कि नो डाउट काम ज़िंदगी का हिस्सा है, हमें ज़रूर करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए जहाँ भी हम नौकरी करते हैं या हम अपना बिज़नेस चलाते हैं। लेकिन काम ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि आप आज हो कल नहीं हो। किसी दिन आप कोई भी आप ऑफिस में देखते हो कि किसी को अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, कुछ हो जाती है, उसकी जगह नया एम्प्लॉय आ जाता है। तो कंपनियां एम्प्लॉयज़ बदलती रहती हैं, तो इसलिए आपको खुद से भी अपनी एक मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और आपकी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कहना बहुत आसान है, एक दिन, मात्र एक दिन के अंदर एक एम्प्लॉय कैसे अपनी मेंटल, फिज़िकल, पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर ले, बहुत टफ़ है। जब कोई इंसान सुबह 9 बजे जाता है और रात के 9 बजे भी नहीं, 10-11 बजे घर में घुसता है, उसको सिर्फ खाना खा के सोने की ज़रूरत होती है, ना तो टीवी बेचारा थोड़ी देर देख पाता, तो ना तो उसकी नींद पूरी होती है। मेंटल पीस और पर्सनल लाइफ तो भूल ही जाइए। तो कहीं ना कहीं मतलब ये कहने में अच्छा लगता है कि हाँ भाई बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग बैलेंस कर रहे हैं? बहुत कम लोग हैं। तो मेरी तो यही सरकार से गुजारिश रहेगी कि अब नो डाउट कंट्री का ध्यान रखिए भी, हाँ ठीक है डेवलप करना, लेकिन आपकी वर्क फोर्स जो है एम्प्लॉयज़, उनका भी ध्यान रखिए। उनको भी ये सिर्फ कागज़ों में मत लिखिए कि भाई इतने ही घंटे काम करना है और इतने हफ्ते में एक ही दिन की छुट्टी मिलेगी। जो 9 घंटे के हिसाब से तो 6 दिन आपको काम करना है, आपको 7वें दिन एक ही दिन की छुट्टी मिलेगी। आप देखिए ना कितना बर्डन है बैंक एम्प्लॉयज़ के ऊपर। वो खुद कह रहे हैं कि उनको हफ्ते में 5 डेज़ वर्किंग होने चाहिए और 2 दिन की उनको छुट्टी चाहिए। तो ये क्यों नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो, और मिनिमम वेज भी डिसाइड होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एम्प्लॉयज़ का, लिखवा कुछ और, कागज़ों में लिखा कुछ और जाता है और एम्प्लॉयज़ को पैसे दिए कुछ और जाते हैं। तो प्लीज़, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको जो गैजेटेड हॉलीडे होते हैं, गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होते हैं, उनके उस दिन भी ऑफिस में बुलाया जाता है, पर बशर्ते वही है कि वो बोल नहीं पाते हैं कि भाई जो छुट्टियां हैं उस दिन भी उनको ऑफिस में बुलाया जाता है। अगर आप ऑफिस में कुछ और काम हो जाता है, जिस दिन सैटरडे संडे हो, छुट्टी है किसी की, उस दिन अगर ऑफिस में कुछ काम होता है उस संडे को भी वो जाते हैं, और वो बदले में छुट्टी नहीं बोल सकते कि मेरी छुट्टी थी और मैं मतलब नेक्स्ट डे में छुट्टी लूँ, ऐसा नहीं है। यही है कि आप पूरे साल ऑफिस पे टाइम पे पहुंचिए, कोई आपको, या फिर आप 2-3 घंटे देते हैं, लेकिन एक दिन अगर आप ऑफिस लेट जाते हैं या आप अपने 2-3 घंटे डिले में होते हैं तो उस दिन आपको सुनाया ज़रूर जाता है। तो इस आपका जो पीछे आपने इतने घंटे रहे, इतना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस दिन आप क्यों नहीं टाइम पे थे, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और अपनी ऐसी कुछ अच्छी कंपनियों को सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे आपको एक अच्छा वर्क लाइफ मिले, आप अपने आप को भी बैलेंस कर पाएँ। क्योंकि हमारे भारत में ना बहुत लोग बहुत कुछ सहते हैं, और हमें शुरू से ही सिखाया जाता है कि भाई जो काम करता है वो असली मर्द होता है, चाहे औरतें हैं वो भी, वही एक्चुअल पावर है, पैसा एक्चुअल पावर है। फिर वो जब थक जाता है इंसान, जब वो रिटायर्ड होता है, मतलब उसके अपने ड्रीम और वो सब तो भूल ही जाइए, बहुत कम लोग हैं जो अपने ड्रीम पूरे कर पाते हैं। बाकी तो सब एक रोबोटिक लाइफ जी रहे होते हैं कि सुबह 9 से शाम को, रात को घर आते, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, बस वही एक सैटरडे संडे मिलता है। सैटरडे भी नहीं मिलता बहुत लोगों को, संडे ही मिलता है, जिसमें वो सो लेते हैं या फिर अपने ऑफिस और बहुत सारे काम, और या फिर ऑफिस के फ़ोन खड़क जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही था आप सबके लिए, जो मुझे फ़ील हुआ। बहुत सारी भारतीय नारी भी इसको मानेंगी कि एक कंपनी एक एम्प्लॉय को हायर करती है, लेकिन बदले में उसको वहाँ पे 2 एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, साथ में उसकी बीवी भी काम कर रही होती है। जो एक एम्प्लॉय जिसको 9 बजे जाना होता है वो सुबह 6 बजे उठती है,
उनको रेडी करने के लिए, सारी चीज़ करने के लिए, उनके आजू बाजू का जो उनको जी नीड होती है। और वही एम्प्लॉय जिसको 9 बजे पहुंचना होता है तो वो 8 बजे या 7 बजे, कई 7 बजे जो दूर रहते हैं ऑफिस से, उनको निकलना पड़ता है। कैसे उनकी लाइफ ट्रैफिक में उलझ रही है, तनाव हो रहा है, ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम एक आम इंसान झेल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा एक टॉपिक यही था। अगर आपको मेरी बातें, मेरे विचार अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।